हमारे वरिष्ठ साथी ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा जी, उन्हीं के विभाग में राज्य मंत्री के रूप में जो अच्छा काम कर रही है रेणुका जी, मेरे साथ काम करते हुए लगातार मेहनत करने वाले और सबको आनंद देने वाले बाबुल सुप्रियो, दोनों विभागों के सचिव, फॉरेस्ट के सभी अधिकारी, और आज वीडियो कॉन्फ्रेंस पे सभी राज्यों के फॉरेस्ट ऑफिसर्स, सभी राज्यों के ट्राइबल अफेयर्स के सचिव और सभी राज्यों के रेवेन्यू सेक्रेटरीज, राजस्व सचिव, वो भी सब जुड़े हैं। उन सबका स्वागत है क्योंकि उन्हीं को इसका अमल करना है। जैसे मुंडा जी ने कहा, यह सचमुच एक ऐतिहासिक दिन है क्योंकि एक ऐतिहासिक फैसला हो रहा है। 2006 में कानून बना, लेकिन कुछ अधिकार वनवासियों को मिले, कुछ का क्रियान्वयन नहीं हुआ क्योंकि उसमें दो विभाग होते हैं। एक आदिवासी कल्याण विभाग है, जिनको जंगल में बसने वाले सभी वनवासियों का, चाहे आदिवासी हो या 100 साल से 75 साल से जो जंगल में रहते आए हैं, 3-4 पीढ़ी, ऐसे लोग भी हैं, ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स, उनका कल्याण उनको देखना है। और फॉरेस्ट का संचालन वन विभाग को करना है। तो ये हमेशा एक तनाव की स्थिति कुछ जगह बनती थी। एक साल पहले जिसका उल्लेख किया मुंडा जी ने, हमारी जो अगस्त 2020 में पहली मीटिंग हुई, उसका एक कारण है कि वनवासी कल्याण आश्रम जो आदिवासियों में काम करती है, उनकी ये स्थिति कि उनको कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स मैनेजमेंट के अधिकार है गांव को, वो उनको मिलने चाहिए। ये उन्होंने मुंडा जी को भी बताया, मुझे भी बताया, फिर हम सामूहिक रूप से मिले, 2-3 बैठकें हुई, हमारे अधिकारी भी रहे, और फिर इसके बाद ये आज का ये एक कॉमन सर्कुलर निकला है, जॉइंट सर्कुलर। पहले तो सरकारों में ऐसी स्थिति कि एक विभाग दूसरे विभाग के खिलाफ कोर्ट में लड़ता था। अब इतना बदल गया कि दो विभाग एक तरह का सर्कुलर, जॉइंट डिक्लेरेशन, जॉइंट सर्कुलर निकालते लगे। तो ये फर्क हुआ है। आखिर फॉरेस्ट विभाग की या ट्राइबल अफेयर्स विभाग की जो निर्मित हुई, उसके पहले से ट्राइबल है और उसके पहले से जंगल है। कौन रखता था जंगल को? कौन विकास करता था? कौन संरक्षण करता था? नेचुरली वहां रहने वाले लोग, और जिसका वर्णन मुंडा जी ने किया कि वो देवता है, ज्यादा बारिश आए तो भी वहां जाएंगे, कम बारिश हुई तो भी वहां जाएंगे, जो डेड वुड है उतना ही लेंगे, जिंदा पेड़ नहीं काटेंगे। ये सब नियम समाज ने बनाए हैं। ये आदिवासी और वनवासियों ने जंगल की रक्षा की है और आज भी कर रहे हैं। और इसलिए ये कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्सेज जो है, उसके संरक्षण का, संवर्धन का, जीव वैविधता बढ़ाने का और आजीविका बढ़ाने का, ये चारों काम करने में केवल अधिकारियों की भूमिका नहीं है, वहां की ग्राम सभा की भूमिका भी है। इसलिए फॉरेस्ट का एरिया प्लानिंग भी हो, ग्राम सभा की राय ले,
ग्राम सभा के सुझावों को उसमें सम्मिलित करें अपनी एरिया प्लानिंग में। जो वहाँ कम्युनिटी फॉरेस्ट जिनको पट्टे मिले हैं वो भी, या बाकी भी विकास जो करना है, नया मेडिसिनल प्लांट्स लगाने हैं, भूमि अवेलेबल होती है जंगल में, वहां दूसरे पेड़ भी लगाने हैं, फॉरेस्ट्री को घना करना है। तो ये भी काम में पार्टिसिपेशन आदिवासियों का ही होगा, क्योंकि उन्हीं को उसका फायदा मिलेगा। और आज का जो ये जॉइंट सर्कुलर है वो इसी प्रोसेस को बताता है कि अब आने वाले दिनों में, आने वाले सभी वर्षों में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री के अधिकारियों को एक साथ इकट्ठा काम करना है। और मैं सभी अधिकारियों को भी बताना चाहता हूं कि हम इसकी निगरानी करेंगे, क्योंकि ये काम महत्वपूर्ण है। तो वहां की ग्राम सभा का भी एक बहुत महत्व है और उन्होंने संरक्षण किया होता है। मोदी सरकार पहले से ही आदिवासी विकास के लिए कमिटेड है। जैसे पिछले 7 साल में 5 लाख आदिवासियों को पट्टे दिए हैं, 25,000 से ज्यादा कमिटियां नई बनी है ग्राम सभाओं की। जो बजट आदिवासी विभाग का केवल 3800 करोड़ होता था, आज लगभग दुगुना होते हुए 7,200 करोड़ हो गया है। वंधन योजना का लाभ 4 लाख आदिवासियों को मिला है और 18,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स तैयार हुए हैं। सबसे बड़ा जो अधिकार दिया है, बड़ी जो सहूलत मिली है, वो 2 है। पहली तो ये कि पहले केवल जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उसके 10 वस्तुओं को ही एमएसपी मिलता था। अब ये संख्या मोदी सरकार ने बढ़ाकर 86 की है। 86 माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस गेट मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो आदिवासियों का जो शोषण होता था, जिसको 30-40 रुपए दाम मिलता था, आज उसको 200-300 रुपए दाम मिलने लगा। ये मिनिमम सपोर्ट का फायदा है। एकलव्य विद्यालय दूसरा इनिशिएटिव, कितने बन गए अभी हम नया 452। हाँ, कुल मिला के सभी 700 जिलों में एकलव्य विद्यालय, रेसिडेंशियल स्कूल्स फॉर ट्राइबल, जैसे हमारे केंद्रीय विद्यालय है, जैसे नवोदय विद्यालय है, तो नवोदय जैसे ये एकलव्य विद्यालय, क्योंकि वनवासियों का विकास तभी होगा जब शिक्षा मिलेगी, वनों का अधिकार मिलेगा और उसके साथ साथ बाकी सहायता भी मिलेगी, ताकि वो समाज के जिस भी क्षेत्र में काम करना चाहते उसमें काम कर सके। और मैं देखता हूं आज अनेक आदिवासी अधिकारी बने हैं, अनेक आदिवासी इंजीनियर बने हैं। आज मैंने रायपुर में देखा, वहां एक स्कूल 11वीं 12वीं के छात्रों का, 10वीं 11वीं 12वीं के छात्रों के लिए रेसिडेंशियल स्कूल 500-500 लोगों के, 500-500 छात्रों के तैयार किए हैं। सभी जंगलों से जो स्कूल चलते हैं उसमें से जो फर्स्ट स्टूडेंट्स आते हैं उनको सबको इकट्ठा करते हैं। आज सैकड़ों की संख्या में वो जेईई पास करते हैं, नीट पास करते हैं, डॉक्टर इंजीनियर्स बनते हैं। तो ये विकास की गंगा है और इसी को आगे बढ़ाने वाला ये नया कार्यक्रम है जो आज हमने जॉइंट सर्कुलर निकाला है। और इसलिए मैं सभी जो वन विभाग के अधिकारी है और जो ट्राइबल अफेयर्स के हैं कि दोनों को आपको एक साथ काम करना है, ग्राम सभा को अपनी सारी योजना और क्रियान्वयन में शामिल करा लेने का।
ये काम महत्वपूर्ण है और वो जब करेंगे तब ये जो जॉइंट सर्कुलर की पहल हुई है मुझे लगता है वो कारगर होगी, पूरी होगी और उससे बहुत बड़ा फायदा होगा। इतना इस अवसर पर कहूंगा, दिस इज अ हिस्टोरिक स्टेप। It gives more rights or actually gives fulfillment to the Tribal Act, Rights Act of 2006. Many of the benefits were already passed, but some benefits had not reached. With the joint circular of Ministry of Tribal Affairs and Ministry of Forest and Climate Change, this will definitely lead to a more cohesion on the ground among both the ministries, among both the officers, and will benefit ultimately to the tribals and traditional forest dwellers. So this is a very progressive step of Modi government to give due rights, as we have given more MSP, as we have launched Vandhan scheme, as we are opening Ekalave residential schools for tribal children, as we have doubled the budget, and as we have given 500,000 more land titles to tribals. So this way Modi government is committed to the tribal welfare, and this is one joint effort by both the ministries, and we also will work together to ensure that the forest gets developed and tribals also get their rights. That is what our commitment is. Thank you and all the best.